खोसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खोसा साहब बताइएगा, सबसे पहले जो 6 जजेस का ख़त आया, मुतअद्दिद बार आपने तहरीक इंसाफ ने आपने कहा था कि चीफ जस्टिस साहब हमारा केस ना सुने, और अब जजेस साहब ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है चीफ जस्टिस साहब पर, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखा है, क्या कहेंगे इस पर? देखें, वो मैंने भी यही आज ही ख़त वो दिया है कि इसकी रोशनी में हम इमरान खान साहब से सुबह 11 बजे हमारी मुलाकात है, वो जो इजाज़त दी है, क्योंकि ये 6 जजों ने वाज़ेह तौर पर लिख दिया है कि जितनी भी मातहत अदलिया है इस्लामाबाद की या हाई कोर्ट्स हैं, उन पर इस्टेब्लिशमेंट और एग्जीक्यूटिव का जो है बहुत ज़्यादा असर रसूख और बहुत ज़्यादा जो है उनका दखल अमल है। इसलिए उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा है कि इसका जो है, जिस तरह शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब को आपने जो है रिटायरमेंट के बाद आपने इंसाफ फराहम किया है, तो अब इसमें भी जो है हमें भी तहफ़्फ़ुज़ दीजिएगा, और इसमें सुप्रीम कोर्ट उम्मीद है कि आज शायद 4 बजे ले रही है। ये एजेंसियां बाकी प्रेशराइज करती हैं। अब देख लें, आपके सामने ही है। शौकत सिद्दीकी ने कहा था कि DGISI और जो है एस्टैब्लिशमेंट ने बेंचेस भी अपनी मर्ज़ी के बनवाना चाहते थे, फ़ैसले भी अपनी मर्ज़ी के लेना चाहते थे। आपके सामने ही है, सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया और उनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के उनकी बर्खास्तगी के फ़ैसले को मनसूख और मुस्तरद करके उनको बहाल कर दिया, लेकिन रिटायरमेंट के बाद बहाल किया तो क्या किया? तो सब यही वजह थी जो आप चीफ जस्टिस पर अदम तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते थे। हमारा तो मौक़िफ़ सही हो गया ना, हमारा तो मौक़िफ़ सही हो गया, दुरुस्त हो गया कि ये सारा जो है बुलडोज़ करके ज़बरदस्ती और जबरी सज़ाएँ की गई हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, उमर यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं। उमर यूसुफ साहब, 6 जजेस ने ख़त लिखा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, चीफ जस्टिस साहब ने आज वो फुल कोर्ट भी बुला लिया, 4 बजे तलब कर लिया है, तो क्या कहेंगे? आपने मुतअद्दिद बार जो दरख्वास्त दी कि हमारा जो केस है चीफ जस्टिस साहब ना सुने, क्या वजह है? देखिए जी, सबसे अहम बात ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी भी हम लोग इसका साइफ़र केस की जो हियरिंग हो रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसमें हम लोग होके आ रहे हैं और ये कल तक मुलतवी हुआ है। सबसे अहम बात यह है कि जो जजेस ने इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने ख़त लिखा है, ये पाकिस्तान की मौजूदा तरीक़ाकार गवर्नेंस के ख़िलाफ़ एक चार्जशीट है। ये जितनी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, ये रिपोर्ट करती हैं कैबिनेट डिवीज़न की प्राइम मिनिस्टर को, और लिहाजा इसका मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए। ये जजेस के ख़िलाफ़ जो हो रही है, इंट्रूजन हो रही है, और इसका मेरा ख़्याल है जितना जल्दी जुडिशरी अपना डोमेन उसको उसको एसरटेन करे कि इस डोमेन के अंदर फ्री एंड फेयर जुडिशरी के अंदर कोई मुदाखलत वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये किसी भी महज़ब माशरे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही हमारी डिमांड है, और हामिद खान साहब ने यहाँ पे मतलब अपनी स्टेटमेंट भी दे दी है। उन्होंने तो आमिर फारूक साहब का भी कहा है कि वो रिज़ाइन करें, और अभी थोड़ी देर पहले भी उनकी हम लोग स्टेटमेंट देख रहे थे। और दूसरी अहम बात ये है कि इस वक्त पहली बार हुआ है कि जजेस ने, यानी कि बेंच ने, अपना मौक़िफ़ दे दिया है। अभी बॉल है जो हमारी बार जिसको कहते हैं वकला के कोर्ट में, वो अपनी इंडिपेंडेंस, आज़ादी ख़्याल, आज़ादी इज़हार के लिए और मीडिया के कोर्ट में है कि वो कितना एसरटेन कर सकती है। हम बहसीत पार्लियामेंटेरियन कौमी सूबाई असम्बली में और इंशाल्लाह सेनेट में तो उठाएंगे, पर अभी ये चीज़, ये जॉइंट एफर्ट होगी और तब ये एसरटेन होगा कि आइन और कानून के मुताबिक ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया।